का ब्लॉग कुछ मेरे घर से रिलेट नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है जो आप लोग देख रहे हो कि जैसे हम डेली बेस ब्लॉग डालते हैं वो ब्लॉग बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अभी इस टाइम क्या चल रहा है हरियाणा में, जितने भी 2 केस आए हैं, 3 केस बोलूंगी क्योंकि एक हमारे यहीं का केस है, तीनों केस हरियाणा के हैं। पहला केस मनीषा बहन के साथ जो था, जिसको इंसाफ ही नहीं मिला, किसी कम्युनिटी ने आकर उसको, उसके फादर को पीछे कर दिया गया है दबाव के कारण। और अब 21 अगस्त पे केस सामने आता है कि जो निक्की बहन है हमारी, उसके साथ दहेज के चक्कर में उसकी सास ने और उसके हस्बैंड ने उसको जला दिया। तीसरा केस ये सामने आता है कि हमारे भोपानी में कल 7:30 बजे एक बच्चे को मर्डर कर दिया गया था। ये सब चीजें ना तुमने देखी होगी कि न्यूज पर आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं, क्यों आएंगी? क्योंकि नेता ही नहीं चाहते कि इंसान, वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा ना दो तो ज्यादा अच्छा है ना। कहाँ गई हमारी सारी सरकारें? जब एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, एक दिन में क्या उन जो भी रेप करते हैं, अपनी बीवी का मर्डर कर रहे हैं, उस बच्चे को जिसने मारा है, क्या उनको इंसाफ नहीं मिल सकता एक दिन में? सरकार खुद नहीं चाहती, इसी वजह से मेरी बात कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। भ्रष्टाचार बोल रही है, जो भी बोल रही हूँ मैं न्याय के लिए बोल रही हूँ, जस्टिस के लिए बोल रही हूँ। क्यों ना बोलूं? मतलब कि साफ साफ मनीषा की केस की बात कर रहे हैं तो मनीषा के केस में साफ साफ पता लग रहा था कि वो कोई सुसाइड नहीं था, वो रेप किया गया था। अच्छा, पहले ना मनीषा ने बोला होगा कि मैं कीटनाशक दवाई खा लेती हूँ, फिर उसके बाद उसने सोचा अरे यार मेरे मतलब कि पूरे मेरे अंदर के जो भी पुर्जे हैं अंदर के, मैं उनको कैसे समाप्त करूंगी। और जब उसके पापा जाते हैं पुलिस के पास कि मेरी बेटी आई नहीं है, अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं स्टार्टिंग से मनीषा का केस बताऊं तो मनीषा के केस में ये हुआ था। मनीषा एक 18 साल की 19 साल की लड़की थी जो स्कूल में टीचर थी, जो उसके पापा खेत में काम करते थे, और उसके पापा खेत में काम करने अपने पापा के साथ हाथ बटाती थी, कुछ करती थी हर चीज में। उस दिन क्या केस ऐसे सामने आता है कि अपने पापा को फोन करती है कि पापा उसके ना पहले कॉलेज में फोन आता है मनीषा के नर्सिंग के लिए, तो वो अपने पापा को फोन करके पापा आने में लेट हो जाऊंगी, तो वो कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद एक और कॉल जाती है जो आता है उसके ऑर्डर का, उसने कुछ ऑर्डर किया था, तब उस ऑर्डर के वहां पे फोन जाता है। तीसरा कॉल जब अपने पापा को करते, पापा उसके किसी कारण से फोन उठा नहीं पाते हैं, फिर वो कॉल बैक करते हैं तो उसके कॉल बैक नहीं, मतलब कि मनीषा कॉल नहीं उठा पाती है। फिर उसके बाद ये पता चलता है उसके पापा बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, वो पुलिस केस कर देते हैं और पुलिस को लेके भी चले जाते हैं वहां पर कॉलेज के अंदर। कॉलेज वालों ने भी कोई सपोर्ट नहीं करा, जो कांड जितना भी उसके साथ हुआ वो कॉलेज से रिलेट हुआ था। उसके केस पे इसलिए दबाया गया क्योंकि वो गरीब परिवार की लड़की थी। ये कौन सा नेता और कौन सी हमारी जो टीम बांटी गई है, हम जिसको वोट देते अपनी सुरक्षा के लिए, वो हमारे लिए खड़ी नहीं होती। इससे बड़ा सरकार ना हो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट है। और ये जो नारा लगाते हो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसको खत्म कर दो तो ज्यादा अच्छा है। जब तुम किसी बेटी को न्याय ही नहीं दिला सकते हो तो तुम ये नारे देते क्यों? और जितना भी हम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, क्यों देते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए तो देते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे। गवर्नमेंट कोई हेल्प करती है? माना कि मनीषा के फादर ने पीछे हट चुके हैं, पर हम चाहे, अगर हम नागरिक चाहे ना तो मनीषा को इंसाफ मिल सकता है। जो फादर ये कह रहे थे कि मेरी बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं दाग नहीं लगाऊंगा, अचानक से ऐसा क्या हुआ था उसके फादर के साथ में कि जो उन्होंने हामी भर ली। अगर आप लोग देखोगे, एक क्लिप में लगाऊंगी, आप खुद देख लेना कि कैसे उसके फादर को, कैसे मतलब कि वो कहते हैं ना एकदम उस पर दबाव डाल देना, वो चीज की गई थी मनीषा के साथ में, मनीषा के फादर के साथ में। कहाँ तक कोई गरीब दोषी को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मेरी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और भाई की लड़की के साथ हो गया ऐसा व्यवहार। ठीक है, इस करके मैं बॉडी का संस्कार तब करूंगा, या मेरे गांव वाले, ये मेरे चाचा ताऊ सारे, इनके यही है कि हम संस्कार तब करेंगे जब गुनहगार पकड़े जाएंगे। कॉपीराइट की वजह से मैंने बस उनकी ओनली साउंड वॉइस लगाई है, मैंने पूरी पिक्चर नहीं दिखाई उनके फादर की। और ऐसे ही मैंने निक्की बहन की भी लगाई है। आप वो पूरी वीडियो में बने रहिए, देखना कि कैसे 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 बोला जा रहा है, कैसे इंसाफ नहीं मिल रहा, कैसे पुलिस वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, तुम उसके फेस पे मतलब कि कीड़े मकोड़े खा गए होंगे। मतलब बोलने से पहले सोचा तो जाता है। पुलिस वालों को खुद अकल नहीं होती है, क्या बोल देते हैं, क्या किसी के माँ बाप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनको कुछ मतलब नहीं होता, उनको बस इससे मतलब है। तो अगर मनीषा का केस खत्म हो गया है, मनीषा का केस वैसे खत्म नहीं हुआ है, काफी सारी वीडियो सामने आ रही है जो आम पब्लिक बना रही है मनीषा के उसमें,
सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है उन सब भाइयों को बहनों को जो मनीषा के लिए वीडियो बना रहे हैं। ये केस अभी तक शांति नहीं होता। एक तरफ मनीषा की मिट्टी दाग लगा था, दूसरी तरफ अगले दिन ही खबर आ जाती है हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा की नोएडा के रहने वाली निक्की बहन की दहेज के चक्कर में उसके हस्बैंड ने उसको जिंदा आग लगा दिया गया था। किस रीजन से वो भी मैंने बता दिया आपको। दहेज के चक्कर में उसकी सास ने और उसके हस्बैंड ने बिल्कुल इतनी गंदी बेरहमी से उसको जला दिया गया था। उसके साथ 10 साल हो चुके थे शादी को, 2 बच्चे थे। उसके बेटे ने खुद ये वीडियो देखी, वो लोग देखा है, साफ साफ देखा गया है कि उसकी मम्मी को आग लगाई जा रही है। उसी घर में दोनों बहन शादी हुई थी, बड़ी बहन छोटी बहन दोनों उसी घर में थी। बड़ी जो बहन थी उसकी वो मतलब कि बीमार थी, उसको बोतल चढ़ रही थी। जब उसने देखा कि इतनी आवाज आ रही है तो वो वहां पर जाती है, वहां पर देखती हैं कि उनकी बहन जब तक वो जाती है वो जल चुकी थी। मतलब कि आजकल मैं स्पेशली जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, जो भी है मत करना। और मतलब कि अपनी बेटी ना उस घर में जो जहाँ पे दहेज ना मांगा जाए, जहाँ पे दहेज की बात हो जाए ना, वहां पर तो लड़की को कभी देना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। या लड़की को खुद इतना इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए कि वो आगे वाली ना टाइम में शादी ना सोचकर अपने फ्यूचर की सोचे। क्योंकि भाई हम लड़की जाते हैं, आज मुझे कल हमें शादी करनी पड़ेगी। समाज वालों का मतलब जो फोर्स डाला जाता है ना फैमिली ऊपर कि भाई लड़की इतने की हो गई है शादी कर दो। लड़की ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, क्या करेगी? शादी कर दो। लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी? दूसरे के घर बर्तन झाड़ू पोछा कर देगी, शादी कर दो। पढ़ाओ मत, कॉलेज के बाद मास्टर करने जा रही है, क्यों करवा रहे हो? अगले घर पे कुछ झाड़ू पोछे करना है, शादी कर दो। अगर तुम किसी और लड़की देखो, यार मैं भी लड़की हूँ, मेरी भी एज है। अब मैं भी अगर किसी को राम सीता करती हूँ तो मुझे पता क्या मिलता है आगे से? आशीर्वाद होता है वो कि तुम्हारे जल्दी शादी हो जाए, शादी कर दो। लड़की की जो सारी होता है ना, वो एक चीज पर अटकी रहती है, शादी कर दो। ये बात गलत है भाई। समाज जब तक लड़की अपने पैरों पे खुद खड़ी ना हो जाए जब तक शादी नहीं करनी चाहिए। बेशक लड़की बुढ़ी हो जाए मेरे हिसाब से, जब तक वो काबिल ना हो जाए ना किसी चीज के, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। और आज के टाइम में पता है लड़के कहीं सेफ नहीं है। शादी से पहले रेप हो जाते हैं, शादी के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा पति या तुम्हारी सास खुद जला देते हैं दहेज के मामले में। ये किसी में सच बोला, लड़कियों का घर नहीं होता है, रियल में नहीं होता है। ना शादी से पहले घर होता है ना शादी के बाद घर होता है। तो लड़कियां मतलब कि जो सारे काम होंगे वो लड़कियां करेंगी। घर की बारी आ जाए तो बंटवारा होता है, घर वाले कहते हैं तुझे तो अपने घर जाना है और ससुराल वाले कहते तो पराए घर से आई है। लड़की का कुछ अपना घर होता ही नहीं है। और अगर बात करें अब यहाँ के केस की, हमारे जो भोपानी में कृष्णा कॉलोनी के सामने जो केस आया है, उस केस में अगर देखा जाए वो 7.5 उस केस के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया पे वीडियोज नहीं बन रही है। क्योंकि कल रात क्या है भाई, जब तक वो थोड़ी हवाबाजी नहीं हो जाएगी ना, जब तक वो कहाँ कुछ सोशल मीडिया भी एक्सेप्ट करता है। न्यूज तक तो अभी तक तीनों में से कोई न्यूज नहीं आई है। क्योंकि भ्रष्टाचार आजकल इतना ज्यादा है ना दुनिया के अंदर, क्यों नहीं दिखाया गया? बाकी तुम फालतू की न्यूज दिखाते हो कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज बाढ़ आ गई है, आज ये हो गया। क्यों नहीं दिखाते जब किसी लड़की की न्याय की बारी बात की आती है? फालतू की न्यूज दिखाते कि चूहे मार दिए, कुत्ते ने इसको काट लिया, कुत्ते ने उसको काट लिया, चूहे ने ऐसा का फालतू की न्यूज पे दिखाई, टेलीविजन पे दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है। तो कोई इंसाफ की बात करता ही नहीं है। क्यों नहीं करते भाई? होगा कोई किसी का बड़ा हाथ जो मनीषा के केस में अभी तक। अगर आपने एक चीज देखी होगी, मैं इसके ऊपर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती, किसी इस वीडियो के मतलब की जो केस चल रहा है मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाती। आज तक कभी किसी लड़की को न्याय मिला है जो अब मिलेगा? कभी किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं छोटे कपड़े पहनना गलत बात है, लोगों की सोच बदलनी, मतलब की सोच, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं वो बिगड़ी हुई होती हैं, वो क्लब पार्टियां एंजॉय करती हैं, वो लड़कों के साथ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों मनीषा बहन ने हमारी फुल कपड़े नहीं पहने थे? सिंपल साधारण लड़की थी जिसके साथ ये चीज हुई है। आजकल ना छोटे बच्चे सेफ है ना बड़े सेफ है, शादी के बाद भी सेफ नहीं है, शादी के पहले भी सेफ नहीं है कोई लड़की है, स्पेशली बता रही हूँ। और लड़के की बात करें, लड़के भी आजकल वो सेफ है जो थोड़े बदमाशी हैं, जिनके अंदर गुंडा है, हवस के पुजारी हैं, वो लड़के सेफ हैं। और जो लड़के सीधे साधे है ना, जैसे हम उन जो भाई के साथ हुआ है आज, जो 7:30 बजे कल भाई को मार दिया गया है, अगर मेरे पास उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी ना, आपको मेरी शॉर्ट्स में नजर आ जाएगी। तो आप उसको प्लीज देखना, सपोर्ट करना। और शायद मैं इतना कुछ बता रही हूँ नेताओं के बारे में, शायद यूट्यूब ही मेरी वीडियो डिलीट कर दे। उससे पहले अगर आप लोगों ने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुतों की डिलीट की गई है
मैं जैसे बता रही थी जो कहीं सोशल मतलब कि कहीं भी टेलीविजन पे न्यूज नहीं दिखाई गई है, और उससे पहले भी ये बता रही थी कि शायद मेरी अगर वीडियो आप लोग तक पहुंची है तो ये मत सोचना कि यार ये इसको व्यूज मिल जाएंगे, इसका शेयर बढ़ जाएगी, पॉपुलर हो जाएगी। बस अपनी एक इंसानियत के नाते है ना, जिन बहनों के साथ ये सब हुआ है, जिन भाई के साथ ये हुआ है, उनको इंसाफ मिल सके। इस वीडियो को लाइक मत करो, शेयर मत करो। मैं हर वीडियो में पहले ये कहती थी कि वो मत करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आप लोगों ने अगर मेरे ब्लॉग जो डेली बेसिस वाले जो लोग देखते हैं, आज मैं खुद कह रही हूँ भाई इसको मत लाइक करना, मन कमेंट करना, बस इस वीडियो को इतना शेयर करना ना कि जो भाई हमारे भोपाने में भी केस हुआ है ना, हरियाणा के अंदर रह के, इसको सबको पता तो चले भाई। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी इंसाफ मिलना चाहिए जो उस भाई के साथ हुआ है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। मत देखना कि मतलब कि लोगों को लगेगा ना, आधे से ज्यादा लोगों को लगेगा कि शेयर करे, कौन सी हमारे घर में बात हुई है। जब तक अपने पे नहीं बीतती तब तक किसी को पता नहीं चलता कि कौन किसी की बहन किसी का भाई क्या है। और वो लड़का बहुत छोटा था। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि आम पब्लिक सबके पास ये सब वीडियो पहुंच जाए। और मेरा कोई मकसद नहीं है, और इसी को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को, और इसको इतना शेयर करना कि भाई सबके पास पहुंचे भाई। और थैंक यू आप वॉचिंग। देखिए जैसा कि आप सभी भाइयों और बहनों को पता है, मेरी बहन के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। 21 अगस्त को आप सभी को पता है, ग्राम सिरसा विपिन भाटी सन ऑफ सतवीर भाटी मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। हमने थाना कासने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। हम आज थाने गए थे, थाने वालों ने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो हम रोड पर जाम लगा देंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।